बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज फिर हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो दिल को रोशनी देती है और सोच को बदल देती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। यह कहानी उस अंतिम समय की है जब दुनिया अपनी आखिरी सांसें गिन रही होगी। ये किसी फिल्म का मंजर नहीं, बल्कि वो हकीकत है जिसका जिक्र सदियों से किताबों में मिलता रहा है। दुनिया के हालात तेजी से बदल रहे थे, इंसानियत दम तोड़ रही थी और जुल्म अपने चरम पर था। लोगों को लग रहा था कि वे तरक्की कर रहे हैं, लेकिन रूहानी तौर पर वे खोखले हो चुके थे। तभी दुनिया के एक सुदूर रहस्यमय टापू से वो जंजीरें टूटने की आवाज आई जो सदियों से खामोश थीं। दज्जाल आजाद हो चुका था। वो महज एक इंसान नहीं, बल्कि फितने और फरेब का सबसे बड़ा तूफान था। उसकी एक आंख बेनूर थी, जैसे अंगूर का दाना। उसने दावा किया कि वही खुदा है। उसके पास ऐसी जादुई ताकतें थीं कि उसने प्यासी जमीन पर इशारा किया तो बारिश होने लगी, बंजर खेतों को लहलहा दिया। दुनिया दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ वे थे जो उसकी चमक धमक देखकर उसके पीछे हो लिए, और दूसरी तरफ मुट्ठी भर वे लोग थे जिनके दिलों में ईमान की लौ अभी बाकी थी। दज्जाल ने अपनी झूठी जन्नत दिखाई जो हकीकत में दहकती आग थी, और अपनी जहन्नम दिखाई जो सुकून की ठंडी छांव थी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, शहर के शहर उसके कदमों में झुकने लगे। जब जुल्म की इंतहा हो गई, तब मक्का की पाक सरजमी से एक रहनुमा उभरा, हजरत इमाम मेहदी। वे इंसाफ का परचम लेकर निकले। दज्जाल की विशाल फौज के सामने ईमान वालों की जमात छोटी थी, लेकिन उनके हौसले फौलादी थे। फिर एक सुबह जब दमिश्क दमास्कस की सफेद मीनार पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं, आसमान के पर्दे फटने लगे। फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे चमकदार लिबास में हजरत ईसा इब्ने मरियम जमीन पर तशरीफ लाए। उनके चेहरे से पानी की बूंदें मोतियों की तरह टपक रही थीं। जैसे ही दज्जाल की नजर हजरत ईसा पर पड़ी, उसका सारा तिलस्म टूटने लगा। वो बातिल का बादशाह जो खुद को अमर समझता था, ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही ऐसे पिघलने लगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। लुद के दरवाजे पर हजरत ईसा ने दज्जाल का अंत किया और दुनिया ने चैन की पहली सांस ली। लगा कि सब ठीक हो गया, लेकिन ये तो बस एक पड़ाव था। तभी खबर आई कि सदियों पुरानी वो दीवार जिसे जुल्करनैन ने बनाया था, ढह चुकी है। याजूज और माजूज का सैलाब निकल पड़ा। वे हजारों लाखों की तादाद में थे। वे जिस रास्ते से गुजरते, दरियाओं का पानी पी जाते और बस्तियों को उजाड़ देते। हजरत ईसा और उनके साथी पहाड़ पर पनाह लेने को मजबूर हो गए। याजूज माजूज ने गुरूर में आकर आसमान की तरफ तीर चलाए और कहा, हमने जमीन वालों को मार दिया, अब आसमान वालों की बारी है। अल्लाह को उनकी ये सरकशी पसंद न आई। हजरत ईसा की दुआ पर अल्लाह ने उनकी गर्दनों में एक मामूली कीड़ा पैदा कर दिया, जिससे वे सबके सब एक साथ ढेर हो गए। जमीन उनकी लाशों से भर गई, जिसे बाद में अल्लाह ने परिंदों और मूसलाधार बारिश के जरिए साफ कराया। अब दुनिया में अमन था, लेकिन कयामत का वक्त नजदीक आ रहा था। अचानक आसमान से एक गहरा काला धुआं दुखान उतरा, जिसने पूरी जमीन को अपनी लपेट में ले लिया। लोगों के फेफड़े फटने लगे, और फिर वो दिन आया जिसे सोचकर रूह कांप जाती है। 3 रातों तक सूरज नहीं निकला। लोग घबरा गए। चौथे दिन सूरज निकला तो सही, लेकिन पूरब ईस्ट से नहीं, बल्कि पश्चिम वेस्ट से। ये इस बात का संकेत था कि अब तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। जमीन फटी और दाबतुल अर्ज, एक अजीबोगरीब जानवर निकला। उसने लोगों के माथों पर निशान लगाने शुरू किए। मोमिनों के चेहरे चमकने लगे और इनकार करने वालों के चेहरे स्याह पड़ गए। अब कोई पर्दा बाकी नहीं रहा था। अंतिम घड़ी के करीब यमन की सरजमी से एक भयंकर आग निकली। ये आग जलती नहीं थी, बल्कि लोगों को धकेलती थी। वो इंसानों को हाँकती हुई शाम सीरिया के मैदान की तरफ ले गई। ये हश्र का मैदान था, जहां सबका हिसाब होना था। पूरी कायनात पर एक सन्नाटा छा गया। परिंदों ने उड़ना छोड़ दिया, समंदर उबलने लगे और पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगे। और तभी हजरत इसराफील ने सूर फूंका। एक जोरदार चीख, एक ऐसी आवाज जिसने कायनात के हर जर्रे को झकझोर दिया। हर रिश्ता टूट गया। माँ अपने बच्चे को भूल गई, भाई ने भाई से मुंह मोड़ लिया। जमीन फट गई और रूहें अपने रब के सामने पेश होने के लिए खड़ी हो गईं। ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि उस अनंत सफर की शुरुआत थी, जहां हर इंसान को अपने कर्मों का आईना देखना था। यही वो आखिरी सच है जिसका वादा किया गया था। पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें, और भी मजेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।